जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज है 13 मार्च और 13 मार्च को आपका एसएससी सीएचएसएल का थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से एक्यूरेट 22 प्रश्न मिल गए हैं। तो सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक साफ फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है। तो जतिन गोस्वामी दोस्तों बता दें एक भारतीय नर्तक हैं और नृत्य रचनाकार हैं जिन्हें सतरिया के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सतरिया हो जाएगा। सतरिया के बारे में विषय के बारे में बताएं तो सतरिया आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपकी असम राज्य से संबंधित है। कथक कलाकार उस्ताद उमा शर्मा और सतरिया कलाकार उस्ताद जतिन गोस्वामी को वर्ष 2017 में वर्ष 2017 और 2018 के कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था जो कि 2020 में दिया गया था। 2020 को खजुराहो नृत्य महोत्सव की प्रारंभिक रात्रि में प्रदान किया गया था ये आपका कालिदास सम्मान। इसके अलावा जतिन गोस्वामी एक भारतीय कलाकार और नृत्य रचनाकार है जैसा कि मैंने ऊपर बताया। इन्हें 2008 में पद्मश्री के गैर सैन्य कर्मी का गौरव प्रदान भी मिला है। इन सब के अलावा ये पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के भारतीय सम्मान शिल्पी दिवस पुरस्कार 1994 और संगीत ज्योति पुरस्कार 2004 जैसे पुरस्कार के भी प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं। तो नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं। तो नीति आयोग दोस्तों बता दें कि कार्य में राज्यों के मांगों को सुनना और उनकी जरूरतों को पूरा करना शामिल है जो कि नीति आयोग अब तक नहीं कर पाया है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है आपके राज्यों की जो मांग होता है उसको सुनना होता है। इसके अलावा उनकी जो जरूरत होता है उनको पूरा करना होता है। नीति आयोग की बात करेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। ये पूर्ववर्ती योजना जो योजना आयोग था प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह पर यह गठन किया गया था। नीति आयोग के सीईओ की बात करेंगे तो ये तो सभी हाल ही में बनाए गए हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं जो कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये तो पूछा गया था आपका उद्देश्य पूछा गया था, उद्देश्य ऑप्शन के अनुसार अपना टिक लगा लीजिएगा। इसके अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं जो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही आपका दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। इन सब के अलावा दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया था आपका कावेरी की सहायक नदी कौन है या कौन नहीं है, इस प्रकार का पूछा गया था। तो कावेरी की जो सहायक नदी है इसे तो आपका 29 प्रमुख सहायक नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में से आपका हरंगी, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, कामनी, स्वर्णावती, सिमसा, अकरावती, भवानी, नोयाल और अमरावती नदी शामिल है। अमरावती नदी की बात करें तो कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जो कि दक्षिण भारत के उदम मलपेट, धारापुरम और करूर तमिलनाडु क्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्रों में बहती है। ठीक है, तो आपका अमरावती शायद ऑप्शन में दिया गया होगा तो कि राइट आंसर हो जाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था सिंधु नदी की भी सहायक नदी पूछा गया था। एक में पूछा गया था आपका कि इनमें से कौन सा इसकी सहायक नदी है, एक में पूछा गया था कौन सा सहायक नदी नहीं है। तो 2 नदी से रिलेटेड प्रश्न आपके बने थे। पश्चिम से सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो दोस्तों आपका काबुल तथा कुर्रेम है जो कि पश्चिम से हैं। इसके अलावा पूर्व से भी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं जैसे कि चेलम है, सिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। चिनाब नदी की बात करें तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। इन सभी ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन दिया गया होगा। ये प्रश्न दोस्तों आपका रिपीटेड हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों आज के तीनों शिफ्टों के एनालिसिस के दौरान हमने पाया कि प्रश्न जो कि अधिकांश आपका रिपीटेड आ रहे हैं। तो इसलिए अभी तक के एसएससी एग्जाम में पूछे गए अभी तो 8 शिफ्ट ही आपका 10 तारीख तक का है, लेकिन आज की शिफ्ट मिला दें तो 12 शिफ्टों का प्रश्न आपको 300 प्रश्नों का उत्तर आज के शिफ्ट को मिलाकर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पीडीएफ को तैयार किया गया है जो कि लगभग जो सारे प्रश्न हैं अब आपके रिपीटेड ही आने वाले हैं या फैक्ट से आने वाले हैं। इस जगह जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा। आपको ज्ञात रहे कि पीडीएफ आपको 22 मार्च तक मिलेगा, यानी कि पूरा सेमेस्टर का एग्जाम का मिलेगा, ना कि सिर्फ 8 शिफ्ट का या 12 शिफ्ट का। जब तक आपका एग्जाम रहेगा जब तक आपको मिलता रहेगा। आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा टेलीग्राम का जो कि पेड है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1651 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री जो स्थापना किया था पहला वो किस नदी के किनारे किया था। तो पहला जो अंग्रेजी कारखाना है 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हुगली नदी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी को कारखाने के पास बसने के लिए मना लिया था। इसके अलावा 1696 तक कंपनी ने हुगली बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण भी शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हुगली नदी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से पूछा गया था कौन सा नहीं है।
तो हम लोग अभी देख लेते हैं कौन कौन सा ग्लेशियर आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में बात करें तो 5 ग्लेशियर आपके हैं अभी। पहला तो आपका द्रंग दुंग ग्लेशियर है, दूसरा है आपका सफद ग्लेशियर, फिर है कोलाहोई ग्लेशियर। इसके अलावा थजीवास ग्लेशियर, माचोई ग्लेशियर, ये 205 ग्लेशियर जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय तरंग नहीं है, मतलब भूकंपीय तरंग है। तो भूकंपीय तरंग की बात करेंगे तो पी, एस तथा एल प्रकार की होती है, जिसमें पी आपका तरंग ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम में गमन करती है, वही एस तरंग केवल ठोस पदार्थ के माध्य में ही गमन कर सकती है। तो देख लीजिएगा आपका एल ऑप्शन में दिया गया था शायद, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिलिकॉन ऑक्साइड किस में पाया जाता है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करेंगे दोस्तों तो इसका जो इसका जो सिंबल होता है ऐसा होता है। कार्बन परिवार समूह 14 में एक गैर धातु रासायनिक तत्व है। शुद्ध सिलिकॉन है जो कि प्रकृति में पाए जाने के लिए अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है और लेकिन ये व्यवहारिक रूप से सभी चट्टानों के साथ साथ रेत में, मिट्टी में, मृदा में पाया जाता है। तो रेत आपके ऑप्शन में दिया गया था। या तो ऑक्सीजन के साथ सिलिका, CO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के साथ अन्य तत्वों मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन सिलिकेट के रूप में आपको मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दूध का पीएच मान पूछा गया था। तो ताजे दूध का पीएच मान दोस्तों आपका 6 होता है। इसके अलावा दूध का पीएच के मान में आपको 6.4 भी दिया हुआ है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूध का जो पीएच मान होता है 6.5 से 6.67 तक आपका दूध का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन में बताइएगा दूध के पीएच मान में क्या दिया गया था। एक पूछा गया था महाभियोग का अनुच्छेद पूछा गया था। तो महाभियोग के अनुच्छेद की बात करेंगे दोस्तों तो सही उत्तर आपका अनुच्छेद 61 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब चलाया जा सकता है जब वो संविधान का उल्लंघन करता हो। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन में के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है। ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है तो इसका सही उत्तर आपका हिमा दास हो जाएगा। हिमा दास का उपनाम दोस्तों ढिंग एक्सप्रेस है। हिमा दास जिनका उपनाम ढिंग एक्सप्रेस रखा गया है, जो भारत के असम से एक भारतीय धावक हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ होगा। तो 2024 आईसीसी महिला T20 विश्व कप की बात करेंगे तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 9वां संस्करण होने वाला है। क्या 9वां संस्करण होने वाला है। ये आपका सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच बांग्लादेश में आयोजित होने वाला है। तो आपका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। वर्तमान में बात करें मौजूदा चैंपियन कौन है, जो कि दोस्तों 2022 में आपका आयोजित हुआ था, उस समय मौजूदा चैंपियन अभी आपके ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुरंदर की संधि आपका कब हुआ था। तो पुरंदर की संधि की बात करेंगे तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपका राइट आंसर आपका 1665 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था छऊ नृत्य या छऊ महोत्सव किससे रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है। ऑप्शन में पश्चिम भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत दिया गया था। तो राइट आंसर आपका पूर्व भारत हो जाएगा। इसके अलावा छऊ नृत्य की बात करेंगे तो छऊ 3 प्रकार का नृत्य होता है। एक तो आपका झारखंड का सरेकेला छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, मुखौटी सरेकेला और पुरुलिया के नृत्य के अभिन्न अंग हैं। इसके अलावा छऊ नृत्य की बात करेंगे तो भारत के संस्कृति जो मंत्रालय है उन्होंने छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है। तब भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो भारत में आपके शास्त्रीय नृत्य की संख्या है वो तो आपके 9 है, लेकिन अभी 8 ही लेकर चलना है, क्योंकि आपका छऊ नृत्य का जो दर्जा है एक तो आपका भारत संस्कृति मंत्रालय देता है जिसके अनुसार 9 हो, एक आपका कोई और देता है जिसका नाम है जो कि अभी माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आपका छऊ भी एक शास्त्रीय नृत्य अब बन चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्री ने लॉन्च किया था। तो नितिन गडकरी ने टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल कार का पायलट प्रोजेक्ट है लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर नितिन गडकरी हो जाएगा। ये अभी वर्तमान में क्या है तो ये आपके पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है। रोड मंत्री, पर्यटन मंत्री, ये सब आपके नितिन गडकरी हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैगन मार्कले इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मैगन मार्कले द डचेस ऑफ सक्सेस अपनी पहली बच्चों की किताब द बेंच का विवेचन करने वाली है। ये एक कविता पर आधारित है जो कि मार्केल ने अपने पति प्रिंस हैरी के लिए
उनके बेटे आर्ची के जन्म के बाद है जो कि लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था तांबे और जस्ता का मिश्रण से कौन सा धातु है जो कि बनता है। तो एक मिश्र धातु एक नए तत्व के निर्माण के लिए 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण है जो कि मुख्य रूप से धातुओं में होता है। तो पित्तल और कांस्य एक मिश्र धातु के प्राचीन नाम है। पित्तल तथा तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, तो तांबा और जस्ता पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका पित्तल हो जाएगा। इसके अलावा कांस्य, तांबे और टिन एक मिश्र धातु है। एल्युमिनियम बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। तांबा सोना, चांदी, सीसा और जस्ता के साथ मिला होता है। इसके अलावा मिश्र धातु और मिश्र तत्वों की बात करेंगे तो पहला तो आपका पित्तल ही हो जाता है जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। इसके अलावा दूसरा कांस्य है जो कि आपका तांबा और टिन से मिलकर बनता है। अगला है दोस्तों डुरायुल्मीन जो कि दोस्तों आपका एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज और एल्युमिनियम से मिलकर बनता है डुरायुल्मीन। इसके अलावा अगला धातु सोल्डर जो कि दोस्तों टिन प्लस लीड से मिलकर बनता है। एक है आपका स्टेनलेस स्टील जो कि आपका लोहा, क्रीमियम और कार्बन, क्रोमियम और कार्बन से मिलकर बनता है। आपका लास्ट है पारिटोसिका जो कि आपका तीन, तांबा, एंटीमनी और बिस्मथ से मिलकर बना होता है। इसके अलावा एक है आपका स्टील जो कि आपका लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल विज्ञान में नोबेल पुरस्कार है जो कि किस शाखा में दिया गया था। तो वर्ष 2022 का जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा जॉन एफ क्लोजर, एलन एस्पेक्ट और एंटन जिलिंगर को क्वांटम यांत्रिक में इनके कार्य के लिए प्रदान किया गया है। तो आपका क्वांटम फिजिक्स राइट आंसर हो जाएगा। किन्हें किन्हें दिया गया है तो 3 लोगों को दिया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा, जॉन एफ क्लोजर, एलन एस्पेक्ट और एंटन जिलिंगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 का अध्यक्ष कौन बना है। तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एशिया का महासम्मेलन भारत को एक बार फिर से अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। ISSA के महानिदेशक अजय माथुर ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए कहा था कि इस संगठन की 5वीं महासभा में इन दोनों देशों को फिर से इस पद पर चुन लिया गया है। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह इसका अध्यक्ष पद संभालेंगे, जबकि फ्रांस के विकास और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी राज्य मंत्री कुर्सुला जाक्रोपुला अध्यक्ष होंगी। ठीक है, तो आपका भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 9वें नंबर की विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एक्सपो, उसका आयोजन है जो कि किस राज्य में हुआ है। तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का गुरुवार को पणजी, गोवा में उद्घाटन किया गया था। तो आपका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। इस आयोजन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यटन और बंदरगाह, नौवन और जल राज्य मंत्री हैं श्रीपाद नाइका ने कहा था कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा आयुष के एक अलग मंत्रालय की स्थापना से दुनिया भर में आयुर्वेद के प्रसार को सुगम बनाया गया है। ठीक है, तो आपका गोवा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो IBM 360 की बात करेंगे तो ये आपके तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। 1965 से 1974 इसका कार्यकाल था। इस पीढ़ी के जो अन्य महत्वपूर्ण कंप्यूटर हैं आपके IBM 360, ICL 1900 और IBM 370 और VEX 750 आदि आपके इसी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके सभी शिफ्ट में पूछे गए थे। ये आपके 22 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो 3 क्वेश्चन आपको छूट गए हैं, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, जो लोग होशियार हैं, जिन लोगों को याद होगा, तो वो 3 क्वेश्चन भी इसमें आप शामिल कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं आज तक का तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। प्राइस मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।